अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकंड ईयर जो है चैप्टर नंबर 5 उसके एमसीक्यूज़ कंटिन्यू करेंगे। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन है हमारे पास टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड एमएस वर्ड। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स या रिपोर्ट्स ये तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पहला एमसीक्यू जो है उसका डी ऑप्शन राइट होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 2, डैश इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। एक या एक से ज़्यादा टेबल में से जब आपने डाटा रीड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्वेरीज यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। एमसीक्यूज़ नंबर 3, आ डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड। अब डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं कौन कौन से हैं, टेबल, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्वेरीज। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। तो ये इन चारों कंपोनेंट्स को हम लोग डेटाबेस को ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो जो 3 है उसका जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा, राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ डाटाबेस इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस। तो डाटा रिट्रीव करना है अगेन वही है, क्वेरीज यूज़ करते हैं, ए ऑप्शन। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ। जब हम लोग टेबल के ऊपर क्वेरी अप्लाई करते हैं तो स्पेसिफिक डाटा रीड करने के लिए, तो जो रिजल्टेंट डाटा है वो हमें टेबल के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वेरी का जो रिज़ल्ट है या आउटपुट है वो किस में होता है, टेबल के अंदर ही होता है, ये ऑप्शन है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है विच ऑब्जेक्ट इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड प्रेजेंट इट इन अ फॉर्मेटेड वे। मतलब डेटाबेस का डाटा टेबल से रीड करना, उसको एक प्रिंट टेबल फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स। तो 6 का क्या होगा, ए। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सेव्स द डेटाबेस विद द एक्सटेंशन। तो माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेस है वो डेटाबेस की फ़ाइल MDB एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, MDB। तो ये 2000 जो MS एक्सेस 2003 वाला सॉफ्टवेयर है वो सेव करता है। जो 2007 या ऑनवर्ड वर्जन हैं वो उनकी एक्सटेंशन होती है ACCDB, एक्सेस डेटाबेस या माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। तो क्योंकि आपके सिलेबस में 2003 वाला सॉफ्टवेयर है तो आपने MDB चूज़ करना है। आ रिपोर्ट इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ डैश फील्ड। तो रिपोर्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, रिलेटेड फील्ड्स होती हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का MDB और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है इन MS एक्सेस टेबल कंटेंट्स। टेबल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, रोज़ और कॉलम्स। रोज़ को रिकॉर्ड्स बोलते हैं, कॉलम्स को फील्ड बोलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका आ जाएगा, बोथ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑप्शन इन MS एक्सेस इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस फ्रॉम स्क्रैच। तो हम लोग जब डाटाबेस क्रिएट करते हैं तो ब्लैंक डाटाबेस का ऑप्शन चूज़ करते हैं, बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है जी 11 में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज़ फील्ड साइज़ ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप इन MS एक्सेस। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट उसका फील्ड साइज़ है टेक्स्ट डाटा टाइप का वो होता है 50 कैरेक्टर्स। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 12 विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस इन MS एक्सेस। तो ओपन के लिए हमारे पास शॉर्टकट की होती है Ctrl+O, O स्टैंड फॉर ओपन। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 है द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ डाटा इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड। तो डाटाबेस के अंदर जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है उसे बोलते हैं फील्ड, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद है 14 विच डाटा टाइप इज़ द डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस के अंदर जो टेक्स्ट डाटा टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट होती है सिलेक्टेड, ये ऑप्शन आ जाएगा। 15 है विच वाइल्ड कार्ड रिप्लेसिस 1 कैरेक्टर ओनली। तो ये जो वाइल्ड कार्ड है ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो क्वेरीज के अंदर यूज़ होते हैं। तो अगर आपने एग्जैक्टली सिंगल कैरेक्टर का रिप्लेसमेंट लिखनी है तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क का सिंबल है। स्टैरिक मतलब 0 और मोर, और क्वेश्चन मार्क मीन्स एग्जैक्टली 1।
तो ये दो याद रखने हैं कि उसने 1 कैरेक्टर की बात किया तो क्वेश्चन मार्क, अगर स्टेरिक एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता तो स्टेरिक। ये वाइल्ड कार्ड ये सिंबल्स यूज़ करते हैं हम लोग क्वेरीज के अंदर। तो 15 का आ जाएगा बी ऑप्शन। 16 है कि द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज़, इमेज फाइल के एक्सटेंशन जो गिवन ऑप्शन है उनमें हमारे पास है BMP, बिट मैप इमेज। तो इसका जो है सी ऑप्शन राइट है। द एग्जांपल ऑफ पॉपुलर DBMS, तो जो गिवन ऑप्शन है MS वर्ड हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, MS एक्सेस DBMS है, MS एक्सेल हमारे पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर और पावर पॉइंट हमारे पास प्रेजेंटेशन के लिए सॉफ्टवेयर है। तो MS एक्सेस इसका 17 का राइट आंसर होगा बी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 कंप्लीट है। अब हमारे पास है नेक्स्ट चैप्टर 6, क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट चैप्टर्स हैं, MCQ एक एक इनमें से आनी है, तो इसको आप देख लें, इजी है। नेक्स्ट चैप्टर 6 में पहले MCQs हैं। टू फाइंड अ नेम दैट स्टार्ट विद S दैट क्राइटेरिया इज गिवन बाय, वो कहता है आपने एक मतलब ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले करना है जिनका नाम S से स्टार्ट होता है, ठीक है। लाइक हमारे पास शाहिद है या कुछ भी है, पहला लेटर क्या है S। अब उसके बाद हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं लेटर। तो आपने जो क्राइटेरिया देना है, कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, वो कैसे करनी है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड। क्या यूज़ करेंगे? वाइल्ड कार्ड। अब हमें देखना एस के बाद हमारे पास सिंगल करैक्टर भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारे पास कोई भी लेटर ना हो। तो हम लोग जो वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे स्टैरिक। तो क्राइटेरिया लिखेंगे एस कि एस पहला लेटर है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं, तो एस स्टैरिक हमारे पास इसका आ जाएगा क्राइटेरिया। तो इसका क्या आंसर आएगा? पहले का डी। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफिकल क्वेरी टूल इज़ आल्सो नोन एज क्वेरी फॉर्म यूज़ कर बोलते हैं उसे। दूसरे का सी है द आउटपुट ऑफ अ क्वेरी इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ये पहले भी कर चुके हैं कि क्वेरी जब अप्लाई करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो टेबल के फॉर्म में होता है। 4 है टू फाइंड एंड रिप्लेस कमांड इज़ फाउंड इन। ये एडिट मेन्यू के अंदर हमें मिलती है कमांड 2003 वाले सॉफ्टवेयर में। कौन सी? फाइंड एंड रिप्लेस। ये MCQs है तो पेपर में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू के अंदर आपने याद रखना है कि फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड आपको मिलेगी। 4 का ये आ गया। 5वीं हमारे पास जो MCQs है, आ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर मिलकर फील्ड बनाते हैं, फील्ड मिलके हमारे पास रोज़ रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड मिलके हमारे पास टेबल फाइल होता है। तो यहाँ पर फील्ड आ जाएगा C। 6 है हमारे पास डैश टेबल व्यूज़ आर अवेलेबल इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस के अंदर टेबल के 2 व्यूज़ हैं। नंबर 1 हमारे पास है जी डाटा शीट व्यू, और दूसरा है जी डिज़ाइन व्यू। तो उसने टोटल नंबर ऑफ व्यूज़ पूछा है तो 2 आ जाएगा आंसर इसका। C ऑप्शन आ जाएगा इसका। MCQ नंबर 7 है द डाटा इन टेबल इज़ एंटरिंग। जब डाटा एंटर करते हैं तो डाटा शीट व्यू, और जब उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो डिज़ाइन व्यू। तो डाटा शीट 7 का आ जाएगा आंसर, C ऑप्शन। 8वां हमारे पास है इंसर्ट कमांड इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। इंसर्ट कमांड की मदद से हम लोग टेबल के अंदर सिंगल रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या हमारे पास आएगा? B। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 9, इन रिलेशनल डाटाबेस अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड। हमारे पास जो मिनिमम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लाइक स्टूडेंट है, उसका नेम है, क्लास, रोल नंबर। तो जो सिंगल पीस है, नेम है, लाइक क्लास है, रोल नंबर है, इसके अलावा एड्रेस है, फ़ोन है, तो इन्हें हम लोग फील्ड बोलते हैं। A। क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि व्हाट सिंबल इंडिकेट्स दैट यू आर एडिटिंग का रिकॉर्ड। एडिटिंग का रिकॉर्ड्स के लिए हम लोग जब डाटा एडिट करते हैं या न्यू डाटा इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए ब्लैंक एरो आता है। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो भी क्या है? B। 11 है हमारे पास विच डाटा टाइप इज़ द डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टेक्स्ट डाटा टाइप है, C। ये रिपीट हो गई है। 12 है हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स का कलेक्शन हमारे पास होता है रिकॉर्ड, D ऑप्शन।
13 है विच की इज़ यूज टू मूव द फील्ड इन अ टेबल विंडो इन डाटा शीट व्यू। तो टैब वाला जो बटन है कीबोर्ड के ऊपर, या टैब की प्रेस करेंगे तो हम लोग एक फील्ड से दूसरी फील्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, मूव हो जाएंगे। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस एंड रिप्रेजेंट इट इन टू द यूज़र इन फॉर्मेटेड वे। याद रखना है कि जब भी टेबल से डाटा रीड करके उसे फॉर्मेटेड वे में आपने डिस्प्ले करना है। ये कीवर्ड याद रख लें कि जब भी फॉर्मेटेड वे की बात हो रही तो उसका आंसर रिपोर्ट होगा, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर ही हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास क्या आंसर है, रिपोर्ट 14 का डी। 15 है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस टर्मिनोलॉजी इस कॉल। डाटाबेस में से हम इंफॉर्मेशन के लिए जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसे क्या बोलते हैं, क्वेरी बोलते हैं जी। तो इसका भी क्या आ जाएगा, डी। 16 है रो ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड। रो को क्या बोलते हैं, टपल। सी, रो को क्या बोलते हैं, टपल। 17 है इट मेक्स वेरी सिंपल टू क्रिएट अ डाटाबेस यूजिंग विजार्ड। डाटाबेस विजार्ड की मदद से जब क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ईजी हो जाता है। तो 17 का क्या है, बी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 18 द विच ऑब्जेक्ट इज़ आउटपुट ऑफ अ डाटाबेस एप्लीकेशन। डाटाबेस एप्लीकेशन का हमारे पास आउटपुट क्या होता है, तो आउटपुट हमारे पास होते हैं रिपोर्ट, डी ऑप्शन। डेटाबेस में हम लोग इनपुट करते हैं फॉर्म्स के थ्रू, और फॉर्म्स के थ्रू इनपुट करके डाटा स्टोर करते हैं टेबल में। टेबल से डाटा रीड करने के लिए अप्लाई करते हैं क्वेरी, और क्वेरी से जो डाटा रीड करके आते हैं उसको हम लोग रिपोर्ट के ऊपर फॉर्मेटेड वे में डिस्प्ले करते हैं। तो डेटाबेस एप्लीकेशन का जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या होते हैं, रिपोर्ट। तो 18 का क्या आ जाएगा, डी। इसके बाद 19 है विच वी इज़ यूज टू एडिट और डिलीट आर रिकॉर्ड। जब डाटा इंसर्ट, अपडेट या डिलीट करते हैं तो डाटा शीट व्यू में होता है, बी ऑप्शन है। 20 स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा इज़ रिलेटेड टू। ये हमारे पास चैप्टर 1 के MCQs है, मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट से रिलेटेड होता है ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी 21 हाउ टू फाइंड फाइंड नेम दैट स्टार्ट विद एच द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड एज। बट 4 कैरेक्टर नेम, मतलब आपने एक ऐसा नाम फाइंड करना है जिसका पहला लेटर ए है, ठीक है, और जो नेम के टोटल कैरेक्टर्स हैं वो कितने हैं, 4। मतलब आपने ऐसे स्टूडेंट का, ऐसे पर्सन का नेम सर्च करना है जिसका नाम एच से स्टार्ट होता है और उसके नाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की तादाद कितनी है, 4 है। तो आप अगर तो हम लोग कहते हैं कि पहला लेटर एच से स्टार्ट होता है, उसके बाद हमें कैरेक्टर्स की तादाद नहीं पता, तो क्राइटेरिया होना था एच स्टेरिक। स्टेरिक का मतलब एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं। अब स्टेरिक नहीं आएगा, पहला लेटर एच है, उसके बाद 3 कैरेक्टर्स का नहीं पता, तो क्वेश्चन मार्क सिंबल यूज़ करते हैं सिंगल के लिए। फिर एक दफ़ा और क्वेश्चन मार्क लगा देने का मतलब है एक और कैरेक्टर है, 3 दफ़ा लगा देंगे तो 3 कैरेक्टर हो सकते हैं। उससे पहले क्या होना चाहिए, एच, मतलब पहला लेटर एच है, उसके बाद वाले 3 कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं। तो एच और 3 दफ़ा ये क्वेश्चन मार्क, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 22 हमारे पास है इन रिलेशनल डाटाबेस या टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। टेबल के लिए टर्म यूज़ करते हैं रिलेशन, डी ऑप्शन। 23 हमारे पास है वर्चुअल टेबल दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर टेबल इज़ कॉल्ड। मतलब डाटाबेस के अंदर जो एग्जिस्टिंग टेबल है उनको इस्तेमाल करके हम लोग एक नया वर्चुअल टेबल क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं व्यू। व्यू की आपने ये डेफिनेशन भी किया, व्यू इज़ अ वर्चुअल टेबल। 24 है टू फाइंड ऑल नेम दैट स्टार्ट विद एम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल क्राइटेरिया इज़। मतलब वो कहता है कि वो तमाम नाम डिस्प्ले करें जो एम से शुरू होते हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, तो एम स्टेरिक है, ये सेम पहले की तरह आ जाएगा। सॉरी, टू स्टार्ट एम फ्रॉम द टेबल, हाँ जी एम स्टेरिक है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो क्या है, राइट। 25 विच डाटा टाइप कैन बी यूज टू डिफाइन अ फील्ड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली नंबर्स टू बी यूज इन द कैलकुलेशन। तो नंबर डाटा टाइप जो है उसके ऊपर कैलकुलेशन अप्लाई की जा सकती है, बाकी डाटा टाइप्स पे नहीं की जा सकती। तो इसका क्या आ जाएगा, सी।
26 द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास उसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 50 है और मैक्सिमम 255 करैक्टर्स हैं। तो 26 का डी ऑप्शन आ जाएगा कि मैक्सिमम जो उसकी लेंथ है वो कितनी है 255, मतलब 1 बाइट इसका मेमोरी साइज़ है। तो चैप्टर 6 हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस का जो लास्ट चैप्टर है वो 7 है। इसकी एमसीक्यूज़ कर लें। पहला एमसीक्यूज़ है आ सब फॉर्म कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। अब जब हम लोग चैप्टर 7 में जाकर फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, फॉर्म या सब फॉर्म, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी कर सकते हैं, विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, या सब फॉर्म विजार्ड। तो पहले का डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेआउट हाउ मैनी आर दी लेआउट्स ऑफ रिपोर्ट के हमारे पास लेआउट कितने हैं। तो रिपोर्ट के लेआउट कितने हैं, 2 हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है आ फॉर्म विद इन एन अदर फॉर्म के अंदर जब फॉर्म क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं सब फॉर्म। तो तीसरे का हमारे पास ए है, ये हमारे पास ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी फॉर्म्स आर डिज़ाइंड फॉर। फॉर्म्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हम लोग फॉर्म्स की मदद से डाटा एंट्री करते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, तो इनपुट कर सकते हैं, मैनिपुलेट या एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या देगा डी ऑल। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैनी फॉर्म लेआउट्स आर प्रोवाइडेड। तो फॉर्म के 4 लेआउट्स हैं और रिपोर्ट्स के कितने लेआउट्स हैं, 2 लेआउट्स हैं। ये चैप्टर 7 में हमने स्टार्ट में किया था। तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा 5वें का। छठा हमारे पास है फॉर्म्स आर डिज़ाइन टू, ये रिपीट हो गया, इसका डी ही है, मतलब इनपुट कर सकते हैं, मैनिपुलेट और एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑटो फॉर्म डिस्प्ले 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। तो कॉलमर फॉर्म जो हमारे पास फॉर्म की टाइप है, ये कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करते हैं, 1। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। विच व्यू कैन बी यूज टू एंटर डाटा और मॉडिफाई इन द अंडरलाइन टेबल। तो फॉर्म व्यू की मदद से हम लोग टेबल के अंदर डाटा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म लेआउट एक्सेप्ट। तो फॉर्म का टेबुलर व्यू भी है, कॉलमर भी है, जस्टिफाइड भी है और डाटा शीट भी है। रिलेशनशिप कोई नहीं है, रिलेशनशिप इज़ नॉट व्यू। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है अ रिपोर्ट मे बी यूज्ड ऑन मे बी बेस्ड ऑन। रिपोर्ट हमारे पास टेबल और क्वेरी दोनों की बेस पे हो सकती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो क्या है, राइट है। 11 है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट की मदद, रिपोर्ट याद रखना कि रीड ओनली होती हैं। रिपोर्ट्स आर रीड ओनली, कि रिपोर्ट्स का डाटा रीड किया जा सकता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, प्रिंट ले सकते हैं, ये सर कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो रिपोर्ट के ऊपर एडिट नहीं किया जा सकता। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ यूज्ड फॉर एडिटिंग फॉर्म्स इन MS सक्सेस। तो ग्रिड लाइन्स हैं, स्नैप टू ग्रिड, रीसाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे डी। 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ आइटम्स इन फॉर्म। तो लिस्ट बोर्ड्स और कॉम्बो बोर्ड्स दोनों की मदद से लिस्ट ऑफ आइटम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आ जाएगा। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्प्ले येस एंड नो वैल्यूज़। तो येस और नो के लिए चेक बोर्ड्स और ऑप्शन बोर्ड्स दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसका भी क्या आ जाएगा, सी। 15 है जी विच फॉर्म लेआउट डिस्प्लेज 1 रिकॉर्ड एट अ टाइम। तो जस्टिफाइड, जब ऑटो फॉर्म की बात करेगा तो जस्टिफाइड, और अगर नॉर्मल 1 रिकॉर्ड की बात करेगा तो आपने जस्टिफाइड लगाना है। ऑटो की बात करेगा तो कॉलमर। तो यहाँ तक हमारे पास डेटाबेस की MCQ जो है चैप्टर पहले 7 चैप्टर्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग C लैंग्वेज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।